दोस्तों, जब कभी कोई इंसान बीमार होता है तब आपने मैक्सिमम केस में ये देखा होगा कि डॉक्टर उस इंसान का पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट से हमारे शरीर में खून की स्थिति का पता चलता है। ऐसे में आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर हीमोग्लोबिन क्या है और इसका टेस्ट क्यों किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये अच्छे तरीके से गहराई से समझ जाएंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है और डॉक्टर आखिर हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों करवाते हैं। तो चलिए टाइम की वैल्यू को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा खून 4 चीज़ों से मिलकर बना है: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये तीनों हमारे ब्लड के सॉलिड पार्टिकल्स हैं और प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें ये तीनों सॉलिड पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। हमारा ब्लड 55% प्लाज्मा, 40% रेड ब्लड सेल्स और 5% व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स से मिलकर बना है। रेड ब्लड सेल्स हमारे खून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी की वजह से हमारे खून का कलर लाल दिखाई देता है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है और हमारे शरीर के हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारे बॉडी सेल्स जिंदा रहते हैं। जब किसी कारण से हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तब हमारे बॉडी सेल्स को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से शरीर में हमेशा कमजोरी और थकान जैसी स्थिति बनी रहती है। खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाने को ही एनीमिया की बीमारी कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं। तो इसका जवाब है हीमोग्लोबिन। हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं। जब हम एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं जो एक खास तरह के प्रोटीन होते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्लोबिन चेन कहते हैं। हर ग्लोबिन चेन में एक हीम ग्रुप होता है। इन हीम ग्रुप के सेंटर में एक आयरन मॉलिक्यूल होता है। यही आयरन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने का काम करते हैं और हमारे बॉडी के हर सेल्स तक इन ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। इन हीम ग्रुप और ग्लोबिन चेन को मिलाकर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक एडल्ट स्वस्थ इंसान में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। एक एडल्ट फीमेल के बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए और एक एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। 1 डेसीलीटर 100 ml के बराबर होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक फीमेल के ब्लड के हर 100 ml में कम से कम 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और मेल के 100 ml ब्लड में कम से कम 14 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों का पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आप हीमोग्लोबिन को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही साइंस के इंटरेस्टिंग 3D नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।